नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सारियानु। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आस्था। वेलकम टू मैप ऑफ मी दिल्ली द मॉर्निंग शो, जहाँ चल रही है आपको एडुकेट और अवेयर करने की लाजवाब कोशिश। आज मैं घर से इतने दिनों बाद बाहर निकली हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर आपको पता है इससे भी ज्यादा एक्साइटेड मैं क्यों हूँ? क्योंकि मुझे आप सबसे बात करने का मौका जो मिल गया। वूहू! बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो या फिर हो कोई जवान पुरुष, हर किसी को उसकी मंजिल पर पहुंचाने का काम करती है दिल्ली मेट्रो। वो मंजिल जो पहुंचाती है आपको टॉप पर, वो मंजिल जो देती है आपको एक अच्छी सोसाइटी, वो मंजिल जो करती है आपके सपने पूरे। तो आज के एपिसोड्स में हम बात करने वाले हैं वुमेन एट वर्क पे। वुमेन एट वर्क, बिल्कुल ही सही कहा तुमने साक्षी। तो हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे इनक्रेडिबल वुमेन से जिन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया है। हम जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरीज, और वुमेन ही क्यों, हम पुरुषों से भी बात करेंगे, उनकी भी लाइफ स्टोरीज जानेंगे। देखेंगे कि वुमेन दुनिया बदलने की क्षमता कैसे रखती है, और हाँ, कौन कौन सी स्किल्स ऐसी है जो उन्हें सीखनी पड़ती है। फिर वो हार्ड स्किल्स हो सकती है या फिर सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकती है। तो चलते हैं इस एडवेंचर पे जिसका नाम है मैप ऑफ मी दिल्ली, जहाँ पर आप सीखेंगे न्यू स्किल्स। मिलेंगे बहुत सारे ऐसे लोगों से जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। उनसे बात करके आप अपना खुद का एंटरप्राइज खोल सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो आइए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैप ऑफ मी एग्जैक्टली है क्या। मैप ऑफ मी एक नया डिजिटल यूथ चैनल है जो आपके और मेरे जैसे यंग लड़के और लड़कियों के लिए ही तो बनाया गया है। जो लोग अपने करियर को रियलिटी में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट प्लेस है। स्पेशली 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो अभी अपने करियर को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है मैप ऑफ मी से बेटर प्लेटफॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम ये जर्नी जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी, और मुझे लगता है ये आपको आपके करियर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि करियर एक ऐसी चीज है जो आप खुद बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। फिर पता है करियर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट नॉलेज, सेकंड ड्राइव और तीसरा एम्बिशन। और हमारा ये जो शो है ना मैप ऑफ मी, वो इसी के लिए तो बना है। तो इसीलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि ये आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। तो चिपके रहिए हमारे साथ अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। लेकिन एक मिनट रुकिए, आप ये सोच रहे होंगे ना कि हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स एक्जैक्टली होती क्या है। हार्ड स्किल्स वो होती है जो आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए सीखनी पड़ती है। लाइक बोलते हैं ना, स्पेशली आपको कोई चीज के लिए एक्सेल करना पड़ता है। और सॉफ्ट स्किल वो होती है जो नेचुरली आपके अंदर होती है। अब एक काम करती हूँ, मैं इसे और इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं? एक एग्जांपल दूं। हार्ड स्किल जैसे कि होस्टिंग। होस्टिंग एक हार्ड स्किल है, और मुझे लगता है कि होस्टिंग एक हार्ड स्किल इसीलिए नहीं है क्योंकि ये मुश्किल है। होस्टिंग एक हार्ड स्किल इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ एंकर यूज कर सकते हैं, और होस्टिंग जो है वो एंकर को सीखनी पड़ती है। जबकि एक अकाउंटेंट के लिए मैथमेटिक्स हार्ड स्किल हो सकती है। जबकि सॉफ्ट स्किल की बात करें तो उसका एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि लिसनिंग एक सॉफ्ट स्किल है जो एक होस्ट और एक अकाउंटेंट दोनों को सीखनी पड़ती है। एंड आई थिंक लिसनिंग बहुत बेसिक है। ये लिसनिंग जो है वो दोनों सीखते हैं, तभी ही वो दोनों अपने लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। इसलिए हार्ड स्किल्स आए या ना आए, सॉफ्ट स्किल्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉक नॉक, साक्षी, आर यू इवन लिसनिंग? यस ऑफ कोर्स आस्था, मैं भी शो की होस्ट हूँ। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, आज के इस मॉडर्न ज़माने में कोई भी ऐसी जॉब या कोई भी ऐसी एंटरप्राइजेज नहीं है जो आज के टाइम में महिलाएं ना कर सके। इस पे मैं तुम्हें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगी कि हार्वर्ड बिजनेस ऑफ स्कूल, वहाँ के एक सर्वे से पता लगा है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में लीडरशिप क्वालिटी पाई गई है। एब्सोल्युटली, इसलिए तो मैं कहती हूँ कदम कदम बढ़ाए जाना, डर कदम बढ़ाए जा। यस बॉस। और हमारे सामने से बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो, क्रिकेट कैप्टन हो या किसी कंपनी की सीईओ हो। लेकिन साक्षी, तुम एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट भूल रही हो। दुनिया के टॉप बेहतरीन शेफ्स जो है ना, वो पुरुष है। फिर भले वो ढाबा हो या फिर टॉप रेस्टोरेंट्स, आई थिंक पुरुष कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, है ना? ऐसा सुनकर काफी अच्छा लगा कि आदमी किचन में और औरतें सीईओ की सीट पर। वाह।
मजा ही आ गया। वो तो है साक्षी, पर तुम्हें पता है जब भी महिला को जिम्मेदारी दी जाती है ना, वो बहुत अच्छे से उसे निभाती है। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना दैट ही कैन डू इट। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। यस आस्था, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी एक सर्वे के मुताबिक वर्किंग वुमेन ज्यादा हेल्दियर और ज्यादा खुश रहती है। ठीक है, बट तुम यार मेरी बातों पे मत जाना, हम किसी एक्सपर्ट के पास जाकर इसके बारे में पूरी और जानकारी लेंगे। चलो ठीक है, फिर चलते हैं एक्सपर्ट के पास सीधा। चलिए। तो आज हमारे साथ श्रेयसी मित्तल है। अब वो कौन है? वो है एक साइकोलॉजिस्ट। एंड मुझे लगता है आज के जो डेली लाइफ होते हैं, जो डेली लाइफ रूटीन होते हैं, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। तो आइए जानते हैं, पूछते हैं उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल। बट हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये रहेगा कि जो बच्चे बचपन से ही अपने पेरेंट्स को वर्किंग देखते हैं, स्पेशली जब अपनी मदर को वर्किंग देखते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, कैसे डील करते हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो हाय श्रेयसी, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. How are you doing? I am good. Welcome to our show. We are really overwhelmed to have you in our show. Thank you so much. Yes. So tell me something about yourself. Okay, so as you have already introduced, मेरा नाम श्रेयसी मित्तल है and I'm a child psychologist. I have been working with children and जितने भी ये rehabilitation centers होते हैं, psychiatric OPDs वगैरह है, इनमें मैंने वर्क किया है और ऑनलाइन मैंने काउंसलिंग की हुई है। तो ड्यू टू कोविड अभी मैंने थोड़ा सा हॉट ले रखा है, अदरवाइज आई यूजुअली डील विद चिल्ड्रन। That's great. मतलब आज जब हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है वो पर्सन एकदम राइट है, जैसे आप। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इंट्रोडक्शन में तो सुना ही होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बचपन से वर्किंग देखते हैं। पहली बात तो उस पे आपकी क्या राय है कि पेरेंट्स को वर्क करना चाहिए जब बच्चे छोटे होते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। आजकल की अगर आप जनरेशन की बात करें तो जितने भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, ज़्यादातर सब लोग वर्किंग ही हो रहे हैं। ये काफ़ी कॉमन हो गया है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। तो ये बच्चे पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन सर्वे ने ये डिक्लेयर किया है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी क्या-क्या होते हैं और उस पे हम अच्छी चर्चा कर सकते हैं आराम से। अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बट बेसिकली क्या होता है ना, फादर तो वर्किंग होते हैं, ठीक है, हम सब ने ये एनवायरनमेंट में हम सब रहे हैं कि डैड तो हमेशा वर्किंग होते हैं, बट जब मॉम वर्क करती है, व्हेन मदर्स वर्क, सो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड, राइट? तो आज का हमारा चर्चा जो है ना वो इसी टॉपिक पर है। तो इसके बारे में पहले आप बताइए कि कैसा इम्पैक्ट छोड़ता है एक बच्चे पे। हाँ, तो अगर कोई भी बच्चा होता है, वो अगर देखता है अपनी मदर को वर्क करते हुए, तो हाँ। उसके आप काफ़ी पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। वो कैसे? ओके। देखिए, चाइल्ड अगर वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स दोनों वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हाँ, कि डेफिनेटली। कैसे काम करना है, क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको स्कूल जाना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके पेरेंट्स को ऑफ़िस भी जाना है और वो लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वो अपना लंच हो गया या बैग हो गया, अपने आप को ड्रेस अप करना वो खुद करने लगता है स्टार्टिंग से बच्चा। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो वर्क लाइफ़ अपनी खुद मेंटेन करने लगता है, चाहे वो हाउस होल्ड की हो, चाहे फिर वो बाहर की हो। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर इनबिल्ड होने लगती है बचपन से। और उसके अलावा सर्वे ने ये भी डिक्लेयर किया है कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जितने भी बच्चे अपने जो एकेडमिक्स में होते हैं, जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बोथ मदर एंड फादर, उनके आउटकम्स एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब अचीवमेंट्स अच्छी होती हैं। हाँ, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बिल्ड हो चुका होता है, इतना ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वो खुद मैनेज कर रहे हैं। राइट। और उनके पेरेंट्स Absolutely. हार्डली उनसे मिल पाते घर पे, कभी-कभार आते हैं। तो एक तो उनके अंदर सेंस ऑफ लव भी ज़्यादा आ जाता है, वो इसलिए आता है क्योंकि जो पेरेंट्स के साथ हमेशा से रह रहे, जैसे फादर यूजुअली वर्क करते आ रहे थे अभी तक सब फैमिलीज़ में। तो अब क्या है कि अब जैसे मदर्स भी वर्क कर रही हैं, तो जब वो लोग वापस आते हैं, तो वो थोड़ा ही बहुत टाइम दे पाते हैं बच्चों को। और राइट। वो टाइम उनके लिए इतना ज़्यादा क्वालिटी टाइम हो जाता है एंड पेरेंट्स आल्सो गिव दैट क्वालिटी टाइम
एक्स्ट्रा मतलब अच्छे से Extra. देते कंपैरेटिवली दोज हु आर नॉट वर्किंग, दोज पेरेंट्स हु आर नॉट वर्किंग। बहुत ही हाँ अच्छे जी। से, बहुत ही साइकोलॉजिकल वे में, विच इज अ प्रोफेशन ऑब्वियसली, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। तो अभी हाँ हमने जी। प्रोज भी जान लिए और कॉन्स भी जान लिए। अब देखते हैं कि आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, क्या बेटर है कि मदर्स वर्क करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? According to me, see, even I'm a working person, being a lady, Yes. and yeah, I believe that both parents should work because हम्म। उससे जैसे कि मैंने आपको प्रोज बताए इतने सारे, उससे आपकी जो चाइल्ड होती है ना, उसकी जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है Yes. आपके सोशल वर्ल्ड में, और उसको डिसीजन मेकर बन जाता है आपका बच्चा। आप अपने एक्सपीरियंसेस जब शेयर करते हो ना बच्चों के साथ, क्योंकि आप तो ऑलरेडी वर्ल्ड से डील कर रहे हो बाहर, अपनी राइट। वर्क लाइफ के जब एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे तो वो बचपन से प्रिपेयर हो जाएगा उसके लिए, एंड द चाइल्ड विल नो कि कैसे हमें हैंडल करना है आउटर वर्ल्ड। तो आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि अगर वर्किंग लेडी होती है, वर्किंग वुमेन होती है, तो काफी अच्छा बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इमोशनल एस्पेक्ट में एक सजेशन ये जरूर मैं देना चाहूंगी कि क्वालिटी टाइम इज वेरी नेसेसरी फॉर अ चाइल्ड। Yes. तो आप जब भी काम करके आए या कुछ भी हो, तो 1 घंटा मिनिमम बच्चे को अच्छा सा टाइम, क्वालिटी अच्छा टाइम सा जरूर टाइम। दें। So thank you so बिल्कुल। very much for your time and for all the या things you said was so educative. यू आर वेलकम। ओके चलो शो को आगे बढ़ाते हैं, लगता है लोग हमसे बोर हो रहे होंगे यार। हाँ, पर साक्षी, अभी भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है ना, वो बाकी है। वो पॉइंट ऐसा कौन सा है जो बाकी है? तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, बाप बढ़ाना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कितना सिंपल है, तुमने गाने से समझा नहीं, कि वो महिलाएं जो काम करती हैं वो फाइनेंशियली खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन इसके फायदे हमें बताएगा कौन? हाँ, याद आ गया, वो महिलाएं जो काम करती हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशु राजपूत। ओके, डॉक्टर, मतलब नाम में ही डॉक्टर है, इससे मैं पता लगा सकती हूँ कि आप एक डॉक्टर हैं। दैट इज सो गुड। यंग लड़कियाँ जब ऐसे अपने सपने पूरे करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको इसमें आपका फैमिली सपोर्ट था? Definitely, my father is a doctor, and I was born like dreaming. I'll become doctor. I'll do like my father. So there's a whole support of my family in this. तो फिर मुझे बताइए कि आपका सबसे स्पेशल मोमेंट क्या था? स्पेशल मोमेंट जब लाइक मेरा फाइनल हो गया एंड आई वाज टेलिंग माय फादर दैट या नाउ आई एम अ डॉक्टर आशु राजपूत, एंड ही वाज लाइक बिजी इन हिज क्लिनिक एंड ही वाज लाइक ओ रियली नाउ यू कैन सिट विद मी। तो लाइक दैट वाज माय होल लाइफ मोमेंट फॉर मी। तो मेरा जो तीसरा सवाल है आप पे, वो ये है कि अगर आप डॉक्टर नहीं होती तो आप क्या होती? मैं क्या होती? मैं राइटर मे बी, और मे बी पायलट। हमारा ये जो शो है ना, वो यूथ के लिए है, यंग लड़के और लड़कियां, जैसे 11th-12th के जो बच्चे हैं जो आपका ही प्रोफेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? उनके लिए एडवाइस होगी कि आप जो आपका मेन टाइम है, लाइक द मोस्ट ऑफ योर एनर्जी ऑफ योर लाइफ, आई थिंक वो आपके 11th-12th के टाइम होती है। एंड वो एनर्जी इफ यू यूज इन योर राइट वे, देन डेफिनेटली यू विल अचीव वेरी गुड। And for like doing some party and everything, you will get time within your profession. I think so. आपका रिएक्शन फॉर योर फर्स्ट सैलरी? My first salary, like my account blinked, like yeah, your salary is here. And I was like, now what I'll do? I'll give this to my mom, this to my father, and this to my brother. I was so overwhelmed. Like I am financially independent. That's a big deal for a woman, for a youth. Yeah. मुझे लगता है यंग वुमेन जो होती है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है आजकल, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। Very important. बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए स्किल्स भी तो ज़रूरी होंगी, Of course. तो थोड़ी स्किल्स बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। Skills like I think so you have to see what your मतलब if you're a woman, I admire women who goes from down to like another place, Yes. like another level. Then skills like you have your passion, interest, you have to see this only, I think so. ओके, बट हर काम में मुश्किलें आती हैं, Of course. तो आपके काम में भी होंगी, तो थोड़ी मुश्किलों के बारे में बताइए कि मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए? मुश्किल है like for us is like night duties, emergencies. You are seeing like whole of the trauma emergencies in hospitals.
For that, you have this empathy. You have to know what things are gonna support you peace, what gonna give you peace. तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या आपको खुश कर देगा बाद में, तो उससे आप बाहर आ सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जब एक डॉक्टर या फिर कोई भी लड़की जब इतना सारा काम करती है तो फिर टाइम देने में थोड़ा इशू हो जाता है फैमिली को, फ्रेंड्स को. तो टाइम कैसे मैनेज किया जाए? टाइम कैसे मैनेज किया है, इवन इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, बट या आई स्पेयर टाइम लाइक ऑन संडेज, ऑन सैटरडे आई टॉक टू माई पेरेंट्स एंड आई टाइम लाइक इस संडे को मैं अपने इस फ्रेंड से बात कर लूँगी, उस संडे को उस फ्रेंड से बात कर लूँगी, तो लाइक दिस. प्रीटी क्यूट. मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप ध्यान में रखते हैं. तो हमारी यूथ को भी कुछ ऐसा सजेस्ट कीजिए जैसे आप अपने लाइफ में जो आजमा रहे हैं, हमारे यूथ को भी सजेस्ट कीजिए. मतलब जस्ट गो फॉर योर करियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट नेवर फॉरगेट योर रूट्स, your family and your friends, because if you achieve anything but they are not with you, then there is no point of achieving everything, because there will be nobody to like appreciate you. They are the only one who supports you. तो यार तुमने इतना कर लिया, बहुत अच्छा, और करो यार, हम प्राउड फील करते हैं. तो या that is my motivation and for you too. दैट इज़ सो गुड, दैट्स इनक्रेडिबल. मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा बोला है. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank you so much. दोस्तों, ये थी जनता की राय ऑन वर्किंग लेडी. अब आप ये बताएं कि क्या दिल्ली के लोग रेडी हैं इस यंग वेव के लिए, आई मीन यंग वुमेन बॉस लेडीज़ के लिए, जो एक्चुअली में सोसाइटी के लिए कुछ कर दिखाना चाहती है. अभी भी मैं आपके चेहरे पर ये परेशानी देख रही हूँ. आप ये सोच रहे होंगे ना कि विमेन सेफ्टी का क्या. अब अभी भी लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को अपने घर से बाहर भेजने के लिए बहुत बार सोचते हैं. आई थिंक वुमेन सेफ्टी जो है ना, वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है. पर आप चिंता मत कीजिए, इसका भी सलूशन मैं लाई हूँ आपके लिए. Hi guys, my name is Sahiba. I am from Gurgaon and I've been practicing martial arts, jiu-jitsu for about 3 years. I love it. It's my passion and I love to cook other than just doing jiu-jitsu. Few moves that I really like and I find them very easy. जो देखने में बहुत easy लगते हैं और करने में उतने easy है अगर आपको टेक्निक समझ में आ जाए. It's all about technique. सो लेट्स से अगर आप आ रहे हो किसी का गर्दन पकड़ रहे हो, राइट, हाँ, तो यूजली बंदा निकलने की कोशिश करेगा या कुछ भी करेगा, राइट. तो आप क्या कर सकते हो, यू टेक दिस, राइट, ऐसे किया और आपने हाथ पकड़ा एंड यू कैन गेट देम लाइक दिस. वन ऑफ माई फेवरेट मूव दैट आई रियली लाइक, किसी ने पीछे से आके पकड़ लिया, करो, राइट. पर अगर मुझे पता है कि मुझे टाइटली पकड़ा हुआ है और मैं अपनी टांग को इसके पीछे लगाऊं और हाथ ऐसे खड़े करूं, अब करो, उठाओ यार, लगना चाहिए उठा रहे हो, राइट. सो ही couldn't do that. What I'll do, I'll take a step, I'll go down, I'll pick up his ankle and he goes down. Thank you so much. It was amazing. And last question which I've just got in my mind. Yeah. वैसे तो ऐसे कभी होना भी नहीं चाहिए. We wish आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आई हो जब आपको लगा हो ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था. I live in a city and it's a fast-paced city, right? हम बाहर जाते हैं, मिलते हैं लोगों से. काफ़ी टाइम I have come across people who have tried to mishandle. Okay. But I know how to handle that situation. अगर मैं आराम से avoid कर रही हूँ and a person is persistent, Right. then if he's holding me, I know what to do. Right. Without harming him to a point, but at least telling him ki back off. Great. You can't touch me. So I think everyone should have that confidence when they go out ki yaar, I know I'm safe. Right. I can get out of a situation. Thank you so much. It was nice talking to you. और आपने इतनी अच्छी टिप्स, आपने इतने अच्छे जो मूव्स हैं वो हमारे व्यूअर्स को बताया. आई एम श्योर कि बाकी सभी में भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा एंड हम लोग भी जल्दी से हम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्योंकि बूंद बूंद से समुंदर बनता है. पहला स्टेप तो बढ़ाइए आप. अब आप हमें बताएं कि आपके लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशनल वर्किंग वुमेन कौन है. शी कुड बी योर मदर, your neighbor, your employee or your domestic help.
अब आपको पता है आपको एक बहुत इजी चीज करनी है, आपको इंस्टाग्राम पर जाना है और #MapOfMeBossLady या फिर MapOfMeMyEverydayHero को यूज करना है और आपको उनकी स्टोरीज हमें शेयर करनी है। क्या पता इस बीच आप भी फीचर हो जाए और हम आपसे भी मिल ले, आपकी भी स्टोरीज फीचर हो सकती है, इसीलिए जल्दी कीजिए। बाकी हम फिर आएंगे मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ जो खोल देगा आपकी ज्ञान का चक्षु और आपको बनाएगा एक बेहतर ह्यूमन बीइंग। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा वीडियो शेयर करें और हमारे इस इनिशिएटिव को दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो है तो बहुत अच्छा। वैसे कंटेंट से मुझे याद आया कि आपको याद है कि आज आपने कौन सी 3 स्किल सीखी है? फर्स्ट इज लिसनिंग, सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड इज सेल्फ डिफेंस। और प्लीज हमारे डिजिटल चैनल www.mapofme.in को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, 26 स्टेप चैलेंज जरूर लेना, साथ ही साथ क्विज उसको तो जरा भी मत भूलिएगा, क्योंकि क्विज के क्वेश्चंस आंसर करने के बाद आपको मिल सकता है एक्साइटिंग प्राइजेस। तो ये रहे क्विज के 2 सवाल। पहला सवाल, क्या महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सीखना इम्पोर्टेंट है? दूसरा सवाल, महिलाओं को काम करने के लिए घर से बाहर क्यों निकलना चाहिए? ये क्विज के जवाब आप www.mapofme.in पर जाकर जरूर दे सकते हैं और हाँ, प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो अब हमारा एपिसोड तो खत्म होने आ गया है, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा।